डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में डोनाल्ड ट्रंप को कौन आर्टिस्ट तक बता दिया गया, यानी वो जो अमेरिकी लोगों की आंख में धूल झोंकता है। कमला हैरिस को हॉलीवुड से लेकर अमेरिकी समाज की कई जानी मानी शख्सियतों का साथ भी मिला है। डेमोक्रेटिक खेमा इस वक्त जोश में है और ट्रंप इस वक्त बैकफुट पर दिख रहे हैं। लेकिन यह माहौल क्या वोटों में तब्दील हो पाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। चुनाव अभी भी 3 महीने दूर है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे साथ प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय, जो कि जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की में काम करती हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर चिनॉय, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, डेमोक्रेट्स का कन्वेंशन जो शिकागो में चल रहा है, उसके बाद आपको क्या लगता है, मुकाबले में दिलचस्पी आई है या अभी भी एक तरफा चीज़ें बनी हुई है? नहीं, बिल्कुल ये बहुत ही तेज मुकाबला है। कुछ महीनों के लिए जब बाइडेन ने कहा कि वो फिर लड़ेंगे, तब लग रहा था कि ट्रम्प का पल्ला भारी था। लेकिन जिस दिन से कमला हैरिस का नाम आगे हुआ है, उसने और लोगों का साथ अपने साथ जोड़ा है और बहुत गर्मी आ गई है इस चुनाव में। अमेरिका बहुत पोलराइज्ड है। एक तरफ लिबरल अमेरिका, दूसरी तरफ कंजर्वेटिव अमेरिका। एक तरफ जो जो डेमोक्रेट्स हैं, वो एक पार्टी है जिसमें सारे माइनॉरिटीज और विमेन, खास करके महिलाएं को जोड़ा जा रहा है, जैसे पहले भी होता था लेकिन इस बारी और भी। और ट्रम्प को ऐसे दिया जा रहा है कि ये वो वाइट अमेरिका, सुप्रीमेसिस्ट अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव है। चाहे ट्रम्प ने इमिग्रेंट्स का इशू लिया है, जो हर अमेरिकन को अब आजकल चुभ रहा है, तो ट्रम्प ने भी कुछ इश्यूज लिए हैं। लेकिन जो लिबरल प्रेस है, मेन स्ट्रीम प्रेस है, वो कमला हैरिस के साथ है। और मुझे लगता है कि ट्रम्प की जो पिछले 4-5 साल, 4 साल बल्कि, लॉफेयर हुआ है डेमोक्रेट्स के साथ, कि इतने केसेस, और कई केसों में वो हार भी चुके हैं। उनको कहा जा रहा है तो उन्होंने ठीक नहीं किया, सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस। तो महिलाओं के साथ उनका, मतलब उनको वोट मिलना मुश्किल है। आजकल अमेरिका में बहुत पोल सर्वेज होते हैं, बहुत ही ज्यादा, और उसमें कई पोल सर्वेज में कमला हैरिस लेकिन प्रोफेसर आगे चिनॉय, दिखाई दे रही है। ये भी तो सच्चाई है, आप इससे शायद इनकार नहीं करेंगी कि अगर अगर लिबरल, मेरे साथ जिनिया बहल भी जुड़ गई हैं, वहाँ से लोकल रेसिडेंट हैं, फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं, लिखती रहती हैं। जिनिया, आपका भी स्वागत है। लेकिन प्रोफेसर चिनॉय, मेरा सवाल आपसे, जिनिया मैं आपके पास आता हूँ, और सवाल ये है कि अगर डेमोक्रेट प्रेस, लिबरल प्रेस डेमोक्रेट्स के साथ है, तो एलन मस्क ट्रंप के साथ है। एलन मस्क जो कि सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं आज की डेट में, आपको नहीं लगता कि ट्रंप को इस तरीके से इग्नोर कर देना, ये 3 दिन की हवा थी, क्योंकि शिकागो में कन्वेंशन चल रहा है, सारे प्रेस में डेमोक्रेट्स छाए हुए हैं, पर ये तो अभी खत्म हो जाएगा कल के बाद। आपको लगता है ना कि ट्रंप के पास टाइम है अभी कवर करने के लिए? बहुत टाइम है, बल्कि एलॉन मस्क का काफी होल्ड है ट्विटर पे। और एक ये मुहिम भी चल रही है कि ट्विटर को बॉयकॉट ही किया जाए, क्योंकि एलॉन मस्क ने 2 घंटे का इंटरव्यू किया ट्रम्प के साथ, और ये खुलेआम बोल रहा है कि आई एम रेडी टू सर्व, कि मैं तैयार हूं, कि मैं भी उनकी सेवा ही करूंगा। तो सोशल मीडिया के जो बिग विग्स हैं, वो डिवाइडेड हैं। बड़े कैपिटलिस्ट डिवाइडेड हैं, कुछ इस तरफ कुछ उस तरफ। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि ये इलेक्शंस अमेरिका को दिखा रहा है कि ये बहुत पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड। और दोनों तरफ का की ये कोशिश होगी कि जो स्विंग वोटर्स हैं, जी, जो भी न्यूट्रल वोटर्स हैं, उनको खींचा जाए। जो स्विंग स्टेट्स वहाँ की वेरी हैं, इंपॉर्टेंट उनको पॉइंट खींचा प्रोफेसर जाए। शिनॉय यू आर मेकिंग। मैं जीनिया के पास ही चलता हूँ। जीनिया, आप तो अमेरिका में हैं और वहाँ की आबो हवा को हमसे बेहतर सूंघ पा रही हैं, समझ पा रही हैं, महसूस कर पा रही हैं। स्विंग स्टेट्स की क्या सिचुएशन है कमला हैरिस का नाम आने के बाद, और स्विंग स्टेट्स में क्या ट्रंप को लेकर कोई अप्रीहेंशंस अभी भी हैं, क्योंकि ट्रंप को एज ए राष्ट्रपति वो देख चुके हैं 4 साल? देखिए, the nation, as Professor साहब ने बोला, the nation is very very divided, right? It's a highly polarized kind of situation that we are living in. Highly polarized society. Voters are really divided on a lot of issues.
आप मुद्दों को देखिए, मुद्दों के बेसिस पे ये इलेक्शन जो है जीता जाएगा। मुद्दे सबसे बड़े क्या है? अबॉर्शन बहुत बड़ा मुद्दा है ना? चाइल्ड केयर इज अनदर big issue, which of course JD Vance had very interesting comments on, right? IVF treatments, all of that. ये सारे मुद्दे, इंटरनल मुद्दे जो है यूनाइटेड स्टेट्स के। देन फॉरेन पॉलिसी, रिलेशनशिप विद चाइना, the war in Ukraine, the war in Gaza. So all of this will impact the swing states, right? You look at, let me give you an example of Virginia. Ohio used to be a swing state. Unfortunately, my state of Ohio, we are a very big a supporter of the Republican Party. I just had some flyers dropped off for the Republican Party the other day, right, criticizing Biden and his policies on immigration, border, and all of that. तो ये जो मुद्दे हैं ये बहुत ही सिवियर मुद्दे हैं। दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज दैट आई टॉक्ड अबाउट। इमिग्रेशन की जब बात करते हैं, हम अबॉर्शन की बात करते हैं, वुमेन्स राइट्स की बात करते हैं, टैक्स ब्रैकेट की बात करते हैं, टैक्सिंग द रिच वर्सेस टैक्सिंग द मिडिल क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। सो ये डेफिनेटली डिटर्मिन करेंगे कि जो आपके स्विंग स्टेट्स हैं वो किस तरफ जाएंगे, राइट? इट विल आल्सो डिपेंड ऑन द डेमोग्राफिक, द वोटर डेमोग्राफिक, young voters versus female voters versus your white voters versus your African एक चीज American. जिन्हें और बताइए, जब गोली चली थी ट्रम्प साहब पे और वो बाल बाल बचे थे, वो इशू कितना बड़ा है? वो जो सिंपैथी है, वो जो उनके साथ पब्लिक आई थी और लगा था कि ये क्या स्टेट फेलियर हो गया, तो उसका तो रिप्रिकॉशन डेमोक्रेट्स को उठाना पड़ेगा कि आपकी स्टेट थी, आपकी सरकार है और आप बचा नहीं पा रहे एक प्रेसिडेंट को। Yes, I mean, it was a very severe issue, right? Trump touched upon it heavily during his speech at the Republican National Convention in Milwaukee, है ना? उन्होंने तकरीबन आई थिंक आधा घंटा इस पे बात करी, और मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि जिस तरह से इसमें इसको प्ले किया है मीडिया में, जिस तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बाहर आई हैं, राइट, अबाउट हाउ इट वाज प्लान्ड और who was the actual target or what was the actual intent. वो बड़ा ही interesting है. It led to the resignation, right, of the director of Secret Services. So quite an interesting turn of events. It sheds light on national security, which is again another big issue, right? And Trump clearly claims that our systems are broken, right? The security systems are broken. America is no longer seen as a superpower in the world. So ये उनका सबसे बड़ा narrative रहा है। और एक चीज मैं सुमित जी आपको बताना चाहूंगी कि the incumbent, right, in any democracy, the incumbent has that disadvantage. And somebody like Trump, who's not in power, who's been the former president, he has the advantage कि वो current administration की policies को criticize कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये policies जो हैं, ये फायदा नहीं कर रही है लोगों का, voters का फायदा नहीं कर रही है, इसलिए मेरे लिए वोट करो। Unfortunately, with your incumbent government, that's the biggest disadvantage. Even when you look at India and the elections that we had with Modi and with Congress and BJP and Modi and Rahul Gandhi, the advantage that Rahul Gandhi had was to be able to successfully criticize Modi on his policies, on his stance. अगर मैं आपकी बात को छोटे में अगर सम अप करना चाहूँ, प्रोफेसर चिनॉय और प्रोफेसर जीनिया, वो ये कि मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है, कड़ा है, और ऊंट किस करवट बैठेगा ये किसी को नहीं पता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी और जीनिया मुझसे बात करने के लिए, एनडीटीवी के वक्त निकालने के लिए। तो कमला हैरिस और ट्रंप के बीच की लड़ाई अब तय हो चुकी है, लेकिन कौन जीतेगा ये तो नवंबर में वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर दुनिया भर की निगाहें इस चुनाव पर लगी होंगी, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर शख्सियत का चुनाव जो होने वाला है।